गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के अच्छे दिन के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवारों में सलामती से हैं। आज हम एक स्किल के लिए बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्किल है हमारे बच्चों के अंदर होना और वर्किंग लेडीज़ के अंदर होना या फिर स्टूडेंट्स के अंदर होना। तो बेसिकली ये स्किल जो है वो हर एक कैटेगरी के लोगों को चाहिए, तो क्योंकि इसी स्किल के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं या फिर अपने करियर में हमें कई बार बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए समय मिलता है, तो हमें एक फेज़ में से अक्सर गुजर के जाना पड़ता है। वो फेज़ है इंटरव्यू। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं जो इंटरव्यू के नाम से बहुत डरते हैं और वो खुद को पहले से ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनमें किसी न किसी जगह पर कुछ चीज़ों की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्फिडेंस हो सकता है या फिर कोई और स्किल हो सकता है जो आपको बढ़ने में मुश्किल करता है। लेट्स सी, आज हम पहला स्किल देखेंगे कौन सा ऐसा है जो आपके करियर में ग्रोथ के लिए आपको रोकता है। वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। जैसे ही आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है या एक पावर आती है जो आपको आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करती है। मैंने देखा है बहुत बार क्लासेस में टीचर्स जो हैं वो बच्चों को प्रेशर डालकर बोलती हैं कि आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, आप इस चीज़ की तैयारी अच्छी तरीके से क्यों नहीं कर रहे। वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एवरेज स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उन्हें पुश करते रहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। एंड सिमिलरली घरों में ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को फोर्सफुली कहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आपने बिल्डअप क्यों नहीं किया, राइट। और इसी तरीके से फ्रेंड्स या फिर एल्डर्स बहुत सारी बार अपने घरों में इस चीज़ को दोहराते रहते हैं, लेकिन दोहराने से आप किसी के अंदर भी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। If you are a good teacher, then you must understand that confidence को build up करना पड़ता है और उसके लिए हमें अपने स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करनी पड़ती है। कहने से आप किसी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर सकते। नंबर 1, ये दुख की बात है कि आप चोरी करके या फिर बाय करके भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये खुद में ही बिल्डअप किया जाता है। कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें एक स्ट्रैटेजी बताइए, जिस स्ट्रैटेजी को लेकर या जिस प्रैक्टिस को लेकर वो पर्सन काम कर सके और अपने में एक कॉन्फिडेंस को वो बिल्ड कर सके। मैं अपनी तरफ से आपको एक चीज़ में हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है आपके बच्चों में, आपके किसी फ्रेंड्स में या आपके पति या पत्नी में या किसी ऐसी पर्सन में जिसे आप पसंद करते हैं कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए क्योंकि मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ कि आपको अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्डअप करना है। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी श्योर करना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप किसी भी एज में हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। जब भी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को फील करते हैं तो आप हमेशा इस डंबल को याद रखिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस डंबल, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के समय में रिमाइंड करवाएगा कि आपको खुद से करना है और आप कर सकते हैं। बिकॉज जैसे आप जिम में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग डंबल्स को देखकर या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को देखकर या किसी ट्रेनर को देखकर या वहाँ पर काम करने वाले लोगों को देखकर अपने मसल बिल्डअप नहीं करते हैं। उन्हें जाकर जिम के अंदर एक ट्रेनर को हायर करना पड़ता है और उसके बाद वो ट्रेनर भी उस व्यक्ति के लिए अपना मसल उसको नहीं देता, बट वो उसको प्रैक्टिस करवाता है कि किस तरीके से वो अपने मसल को बिल्डअप कर सके। तो इसीलिए ट्रेनर जो है वो उस पर्सन के हाथ में ये डंबल पकड़ाता है, लेकिन काम उस पर्सन को खुद करना पड़ता है। और जैसे जैसे वो इस चीज़ के साथ प्रैक्टिस करता रहता है, डेली बेसिस के ऊपर वो जिम जाता रहता है, तो वो अपने मसल्स को गेन जो है वो कर लेता है। सिमिलरली आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए जिस किसी चीज़ में आपको लगता है कि आपको ट्रबल है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो, चाहे वो स्विमिंग का फियर हो, चाहे वो ड्राइविंग का फियर है, चाहे वो ट्रैवलिंग का फियर है, चाहे किसी भी चीज़ का फियर क्यों नहीं है, आपको अपने उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको रोज़ 20 मिनट अपने स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए अपने साथ बिताने हैं और आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आप अपने किसी भी गोल में अचीव जो है वो कर सकते हैं।
बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू फील कॉन्फिडेंट। यही इसकी एक चाबी है। रेपिटेशन इज अ की फॉर एवरीथिंग। जैसे जैसे आप चीजों को रिपीट करते रहते हैं, बार बार उन्हें दोहराते रहते हैं, वैसे वैसे साइंटिफिकली आपका ब्रेन जो है सबकॉन्शियसली चीजों को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। साइंस हमें ऐसा बताती है। हर एक चीज के पीछे एक साइंस है, और साइंस हमें बताती है कि जब हम कंटिन्यू 21 दिन तक किसी चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, लगातार प्रैक्टिस जब हम करते रहते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर न्यू न्यूरॉन्स पाथवे बनते रहते हैं, और वो नई चीज की स्टोरिंग हमारे माइंड के अंदर करना शुरू कर देते हैं। और इसी की हेल्प के साथ स्लो आप किसी भी चीज के अंदर मास्टरी कर सकते हैं। सो गाइस, कॉन्फिडेंस इज अ मसल। ये हमेशा याद रखिए। जितना ज्यादा जिम में जाकर लोग डंबल को इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा अच्छा बॉडी शेप वो अपने आप में गेन कर लेते हैं। सिमिलरली, जितना ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम करते रहेंगे, आपको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। सो बेटर प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ये आपका काम है, राइट? आपको डेली जिस चीज के ऊपर आपको लगता है आप वीक हैं, उसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आफ्टर 21 डेज आपका माइंड खुद ब खुद आपको एक सबकॉन्शियसली मैसेज कन्वे करने लगेगा कि वो इंटरेस्टेड है इस चीज को सीखने के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, स्लोली यू विल सी द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को अब थोड़ा समय देना पड़ता है, और समय के साथ साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करना पड़ता है जो आपको आगे आने में ग्रो करवा सके। सो 2 चाबियां आपको दे रही हूँ। नंबर 1, कंसिस्टेंसी, वो आपको करना ही पड़ेगा लगातार। एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने स्किल में मास्टर्स हो सकते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन।